हेलो फ्रेंड, सीआई से हमारी प्रॉब्लम है अशोक बोरोड ₹12,000 एट सम रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर अ ईयर ही पेड बैक ₹4,000 इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर बी ₹920 फाइंड फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज एंड सेकेंड अमाउंट ऑफ द डेप्थ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। नाउ फ्रेंड, इस प्रॉब्लम में अगर हमें देखें, फर्स्ट हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है और आपको गिवन है बोरोड सम मींस प्रिंसिपल गिवन है, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 4,000 आप पे बैक करता है और सेकेंड ईयर का आपको इंटरेस्ट गिवन है। तो हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारा इन टर्म ऑफ आर निकल कर आएगा, उसको 920 के इक्वल रख लेंगे। तो फ्रेंड फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट P इज इक्वल टू 12,000, T इक्वल टू 1 और R इक्वल टू % हम लेंगे। तो फर्स्ट ईयर I फॉर फर्स्ट ईयर PRT अपॉन 100 और 1,2,0,0,0 इंटू TR इंटू T मीन्स 1 अपॉन ये 20 से ये 20 कैंसिल, मीन्स आपको 120 R फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। नाउ एंड ऑफ फर्स्ट ईयर A इज इक्वल टू 12,000 प्लस 120 R, यानी अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। एंड नाउ सेकेंड ईयर P इज इक्वल टू A ऑफ फर्स्ट ईयर माइनस पे बैक, यानी जो अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर का उसमें से हम पे बैक को माइनस कर लेंगे। अमाउंट आपका है 12,000 प्लस 120 R माइनस 4,000। नाउ 12,000 में से 4,000 को हम माइनस करेंगे तो 8,000 प्लस 120 R आपका प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर के लिए। इसको हम इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। नाउ I फॉर सेकेंड ईयर, I फॉर सेकेंड ईयर की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास जो प्रिंसिपल है वो है 8,000 प्लस 120 R और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें वही लेंगे, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा T आपका 1 अपॉन 100। नाउ फ्रेंड, ये जो आपका इंटरेस्ट है ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी 920 गिवन भी है, तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट इसके इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे इसको 8,000 प्लस 120 R और ये R इज इक्वल टू 920 अपॉन 100। नाउ इस 100 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8,000 प्लस 120 R। अब इस R की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000 R प्लस 120 R स्क्वायर इज इक्वल टू 920 और ये 20 यानी 92,000। नाउ फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ R आपको मिल गई है। नाउ द -9200। नाउ फ्रेंड, यहां पर जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इसको हमें सॉल्व करना होगा, तब हमारे पास R की वैल्यू निकल के आएगी और ये हमारा होगा फैक्टर से। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये पूरी इक्वेशन 40 से डिवाइड हो जाएगी, तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 40। तो 40 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं ये 120 R स्क्वायर अपॉन 40 प्लस 8,000 अपॉन 40 माइनस 92,000 अपॉन 40 इज इक्वल टू 0। नाउ ये 3, ये 200 और ये आप देखेंगे तो आ गया 2300। नाउ 3R स्क्वायर
प्लस 200R माइनस 2300। नाउ फ्रेंड, और फैक्टर के लिए इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, फिर उसके बाद फैक्टर करेंगे और उसका एडजस्टमेंट ऐसे करते हैं कि आपको मिडिल टर्म 200 मिल जाए। तो फ्रेंड 3 की मल्टीप्लाई R और इसके अगर फैक्टर की बात करते हैं 230R माइनस 30R माइनस 2300 इक्वल टू 0। नाउ इसमें से हम R कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3R प्लस 230 और इसमें से अगर हम 10 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3R प्लस 230 इक्वल टू 0। नाउ R 3R प्लस 230 एंड R माइनस 10 इक्वल टू 0। नाउ आप देखेंगे R इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट फैक्टर को लेते हैं तो आपको मिलेगा 230/3 और अगर आप सेकंड फैक्टर को लेते हैं तो R इक्वल टू 10, क्योंकि R माइनस 10 इक्वल टू 0 रखेंगे, R इक्वल टू 10 आ जाएगा। जब 3R प्लस 230 इक्वल टू 0 रखोगे तो माइनस 230/3 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो नेगेटिव वैल्यू है और फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर है, इसको छोड़ दिया जाता है और जो आपकी R इक्वल टू यानी प्रॉपर वैल्यू है उसको हम ले लेंगे। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो वो आ जाएगा आपका 10%। ओके फ्रेंड, नाउ सेकेंड पार्ट के लिए आपको अमाउंट एंड ऑफ द सेकेंड ईयर निकालना है। तो अमाउंट जो सेकेंड ईयर का होता है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है। तो इसका अगर इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 है आपकी ये, तो ये हो जाएगा 8000 प्लस 120R और R की वैल्यू जस्ट हमने अभी फाइंड आउट की है, तो 120 इंटू 10 और ये हो जाएगा 8000 प्लस 1200 मीन्स 9200 रुपीज। नाउ फ्रेंड, आपको पता है ये फर्स्ट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल में बस सेकेंड ईयर का हमें इंटरेस्ट और ऐड करना है और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऑलरेडी आपको गिवन है। तो ए ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 9200 प्लस 920 मीन्स 02101। ओके फ्रेंड, 10,120 रुपीज वो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा और आप कह सकते हो डेप्थ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। नाउ फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया। जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन से एक R की टर्म में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और अमाउंट निकाला। इस अमाउंट में से पे बैक को माइनस कर लिया और जो आएगा आपका वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा, वो भी इन टर्म ऑफ R होगा। अब इस इन टर्म ऑफ R प्रिंसिपल से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे सेकेंड ईयर का, जो कि ये जो यहां पर R है ये R बिकॉज ऑफ फॉर्मूले में होता है और ये R बिकॉज आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। इसको कैलकुलेट करा। अब ये इंटरेस्ट 920 है क्योंकि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपको गिवन है, इसके इक्वल रखा क्वाड्रेटिक में इन टर्म ऑफ R। हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, इस इक्वेशन को सॉल्व किया और हमारे पास R की 2 वैल्यूज मिली। R इक्वल टू माइनस 230/3 जो कि हमने छोड़ दिया और R इक्वल टू 10%। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए हमने डायरेक्टली जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल निकाला था उसमें R की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट हमने प्रिंसिपल निकाल लिया। प्रिंसिपल में अब इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन था, तो इस प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करके हमने सेकेंड ईयर का अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिया। Okay friend, I hope you understand this problem. Thank you.